औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल इत्तिहामी अस्सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ीब अल कौकबिद दुर्री बारिइल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बे अर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सलवात व अला इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व अला अस्हाबिहि लज़ीना शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन माहौल में जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलावत बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तेफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस नाजुक वक्त में हम लोगों को कम से कम मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक मुश्किल वक्त है, नाकाबिल बर्दाश्त ज़माना है, तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता हम लोगों को इस दौर में एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। ज़रूर आमीन कहिएगा। दुआए सेहत बानी मजलिस जाफ़र अब्बास इब्ने नज़ाकत अली मेरे मौला शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। और वो तमाम अहबाब जो बीमार हैं मेरे मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के खून रोने का सदका उन्हें शिफ़ाए कुल्ली अता फरमा। बराए बुलंदी दर्जात हाजी नज़ाकत अली इब्ने हाजी फ़तह हुसैन नसीम फ़ातिमा बिनते अनवार हुसैन और वो तमाम अरवाह जो दार फ़ानी से दार अदम की जानिब कूच कर गए और उनका फ़ातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता उन तमाम अरवाह के आगे के सफ़र आसान फरमा। आखिरी दो दुआएं मंगवा रहा हूँ, आप कोशिश कीजिएगा ज़रूर आमीन कहें। मेरे मालिक जितने अहबाब भी इस वक्त फ़र्श मजलिस पे मौजूद हैं, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं जो किसी न किसी हवाले से अज़ाए मज़लूम से मुंसलिक हैं, उन्हें कम से कम ज़िंदगी में एक बार करबला की ज़वारी नसीब फरमाए। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ, बंदा कोई भी ऐसा ना हो जो आमीन कह सकता हो और वो आमीन न कहे। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता हम गुनहगारों की आंखों को इमाम वक्त की ज़ियारत नसीब फरमा। मेरे मालिक इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। मेरे मालिक हमें इस काबिल बना कि हम अपने इमाम के सामने पेश हो सकें। अगर तकलीफ़ न समझें तो इन तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए अपने सीनों के दरीचों को खोल कर एक बार बुलंद तरीन सलावात तिलावत फरमा। अरबाब अज़ाब छठे ताजदार विलायत का फरमान है, जो बंदा हमारी ज़ात पे खुले दिल से दरूद भेजे तमाम उम्र उस शख्स के रिज़्क़ में कमी नहीं आती। अगर तबीयतों पे बार न समझें तो खुलूस नीयत से सलावात बुलंद आवाज़ से तिलावत। इजाज़त है बयान शुरू कीजिए। मेरे मौला आपका कदम कदम चल के आया कबूल फरमाए। अल्लाह अज़ादारी मज़लूम के इस हसीन सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम व दायम रखे कि आने वाले वक्तों में आपकी नस्लें भी इसी खुश असलूबी के साथ अपना वक्त करबला वालों की याद में बसर करती। आपका कदम कदम यकीनन चल के आना कबूल है और मेरी मखदूमा को मंजूर है, तो ही आप फर्श मजलिस में तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि पूरी कायनात में वाहिद इबादत है मजलिस हुसैन, जो कबूल पहले होती है और एहतमाम बाद में होता है। सबसे पहले तो हुक्म पूरा करता हूँ, फिर उसके बाद अरबाब अज़ा एक मिसरा आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि हैं अब यास्मीन में न गुले नस्तरन में है। बहुत शुक्रिया। अरबाब अज़ा दो
फूलों के आपके सामने नाम उठाए हैं, तवज्जो है ना? बहुत शुक्रिया जी। एक फूल का नाम है यास्मीन और दूसरे फूल का नाम है नस्तरन। आते साथ आप लोगों के सामने गुजारिश की है कि कुछ ऐसा है या कोई ऐसी चीज है जो ना यास्मीन फूल में है और ना नस्तरन में है। मिसरा पड़ा है, मैंने तो इंतजार भी नहीं करवाया और अली वाला जो होता है उसे इंतजार करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है ना? कुछ ऐसा है जो ना यास्मीन में है और ना नस्तरन में है। मतलब मुकम्मल करने पे मतलब खुद बताएगा कि ये कितना नेचुरली शेर था। और आप कम से कम इतना एहसास दिलवाइएगा कि आपके दिलों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ठाठे मारती। मिसरा पड़े हैं यास्मीन में न गुले नस्तरन में हैं वो खुशबुएं जो फर्शे अज़ा के चमन में है। क्या बात है मेरे भाई, क्या बात है। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। हुजूर में है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है वो खुशबुएं। कितना खूबसूरत है वो खुशबुएं जो फर्शे अज़ा के। पीछे से भी खैरात नहीं आई और बाहर से भी नहीं आई। मैं चाहता हूं कि सब मिलें, हम मिलकर एक साथ इमाम हुसैन की बारगाह में अपना सर झुकाएं। मैं लाहौर से यहाँ पर टेबल तोड़ने या आपसे लड़ने नहीं आता कि मुझे ऐसे ऐसे दाद दे। भैया हमें बात करनी आती है, हमारे पास लफ्ज होते हैं और कुछ नहीं होता। मैं बड़े आराम से चौथा मिसरा आपके सामने रख रहा हूँ। पता नहीं कराची कैसा सुने, लेकिन मेरे ख्याल से इन मौजूआत पे इससे कीमती बातें हम बेचारों के दामन में नहीं होंगी। है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है वो खुशबुएं जो फर्शे अज़ा के चमन में है। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए। शोलों पे हम चले हैं मगर वो जलन में है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है आपकी, क्या बात है। आपकी क्या बात है। आप लोगों ने खुदा गवाह माहौल बना दिया। ये मौजज़ा ज़िक्र हुसैन, यकीन जाने दुनिया में कोई कौम इतना जल्दी खुश होती ही नहीं। दुनिया में कोई कौम अपनी टेंशन्स इतना जल्दी भुलाकर अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाती ही नहीं जितनी 2 महीने 8 दिन की गम की मारी हुई कौम नामे अली पे खिल उठती है। है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है वो खुश। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मौला की कसम। अभी तो हमने कोई ज़ाकरी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, अभी कुछ किया ही नहीं और आप ऐसा बोल पड़े। मैं तो चाहता हूँ कि आप सुनते आए, मैं हसीन हसीन बातें आप लोगों को देता हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरा दिल चाहता है मौला की कसम, मैं मिसरा आपको सुनाऊं तो आपके दिल में खुदा की कसम बाद सबा और नसीम के झोंके चल जाए। और मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, जो बंदा दिल से जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का मोतक़िद है ना, जनाब नाज़िम मिंबर साहब, आपने मेरा ऐलान करवाते हुए जो कुछ कहा मिर्ज़ा गालिब के मक्ते से मैं भी नहीं जानता था कि आपने कितनी बारीक बात कर दी। अब जो कुछ लिटरेचर पढ़े उसे समझ आए कि आप किस मुश्किल राह से गुजरे हैं, लेकिन मशगूल हक़ हूँ बंदगी ये बूतुराब में।
हाँ, गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त। शेर भी आपने वो पढ़ दिया जिसमें दुनिया ने गालिब को काफिर और मुफ्ती भोपाल ने जहन्नमी तक कह दिया। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ। मेरा वादा हो गया घबराए हुए दिल भी खिल उठेंगे, और जो चेहरे खिल उठे हैं वो ऐसे चमक उठेंगे, खुदा गवाह कह रहा हूँ ऐसे चमक उठेंगे कि सूरज भी उनसे ज़िया मांगेगा। मैं शेर पढ़ रहा हूँ। है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है, बात मेरी उस बंदे से है जो यहाँ से जनाब अब्बास का मोतक़िद है। उस बंदे से बात नहीं जो आलम के नीचे जाकर मांगने में 4-5 बार सोचे कि गाजी से ये मांगूं या ये ना मांगूं। मेरे भाई इको बंद करना, मैं बिला झिझक मौला अब्बास के मोतक़िद से बात कर रहा हूँ। है यास्मीन, इको बंद कर रहा हूँ। है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है, वो खुशबुएं जो फर्शे अज़ा के चमन में है। शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए, शोलों पे हम चले हैं मगर वो जलन में है। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, गिर कर जरी के पांव पे कहती थी अलकमा, परचम को खोलिए मेरी मौजें घुटन में। वाह 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 वाह, हैदर हैदर, वाह 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 वाह, नारा गिरकर जरी के पांव पे कहती थी अलकमा, परचम को खोलिए मेरी मौजें। अरबाब आज़ा, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ, फिर मैं अगला शेर सुनाता हूँ। जिक्र की कसम बहुत कम ऐसा होता है कि पढ़ने के साथ साथ खुद भी लुत्फ आए। एक बहुत बड़ा अलमिया है जो मैं मिंबर से खुद बयान कर रहा हूँ, इसे महसूस न कीजिएगा और मुझे जज भी न कीजिएगा। हम बेचारे जो हैं वो अक्सर औकात फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, क्योंकि हमें वो पढ़ना होता है जो मजमा सुनता है। बहुत कम ऐसा होता है कि पढ़ने के साथ साथ खुद भी लुत्फ आ रहा है, क्योंकि कुछ बातें वो होती हैं जो आवाम की होती हैं, कुछ वो होती हैं जो खवास की होती हैं। नाज़िम मिंबर साहब को मैं जानता हूँ, सिर्फ मेरी इनसे मिंबर पे मुलाकात है, वैसे नहीं जानता। अगर कोई और यहाँ उर्दू दान बैठा हो तो वो समझेगा मैं आम ज़बान नहीं पढ़ रहा, मैं भोंडी ज़ुबान का एक भी गिरा हुआ लफ्ज़ नहीं पढ़ रहा, मैं निहायत सलीस मुरस्सा और मुरक्कापन की ज़ुबान पढ़ रहा हूँ। मैं एक मिसरा आपके सामने रख रहा हूँ। आप तमाम अहबाब जानते हैं कि जनाब हुर अलैहिस्सलाम 9 लाख का लश्कर छोड़कर इमाम हुसैन के पास आए थे, लेकिन ये बात याद रखिएगा, जिन्हें छोड़कर लाए थे वो 9-10 लाख थे, जहाँ आए थे वो हुर समेत 72 थे। जिन्हें छोड़कर आए थे वो 9-10 लाख थे, जिनमें आए थे वो हुर समेत 72 थे। तीसरी बार रिपीट करने का मकसद ये नहीं कि मैं आपका वक्त जाया कर रहा हूँ, मकसद ये है कि हर बंदा मिल जाए। जिन्हें छोड़कर आए थे वो 9-10 लाख थे, जिनमें आए थे वो हुर को मिलाकर कुल 72 थे। वो बंदा फर्शे मजलिस पे आया ही नहीं है जो सुन के समझ के अपना हाथ नहीं उठा सकता, उसे पता ही नहीं शेर क्या होता है, कहा कैसे जाता है, सुनाया कैसे जाता है और सुना कैसे जाता है। वो बंदा होते हुए भी यहाँ पर बेहुजूर है, नस्तरन में है, फर्शे अज़ा के चमन में है, शोलों पे हम चले हैं मगर वो जलन में है, परचम को खोलिए मेरी मौजें घुटन में है। तो मिंबर पे ऐलान कह रहा हूँ, हुर खैमाए हुसैन में आए तो ये कहा, कल तक बहुत अकेले थे अब अंजुमन में। बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीदार, अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। मिलके बोलो हैदर हैदर। अरे हुर खैमाए हुसैन में आए, सलामत रहे भाई, माशाल्लाह, वाह 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 वाह। हुर खैमाए हुसैन में आए तो ये कहा। अब साथ मत छोड़िएगा, अब मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको एक कलाम सुनाऊंगा इसी के मरकूज, इसी मुकद्दमे को लेकर, इसी मजमून को लेकर। मिसरा पढ़ रहा हूं कि गमे हुसैन में, अच्छा ये जो शिया सुन्नी की लड़ाइयों में पढ़ने वाले लोग हैं ना, मेरी इनसे बात नहीं है। मैं मिसरा पढ़ूंगा, आपको माहौल खुद बता देगा कि किस किस का ज़हनी मयार क्या है। गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है।
मुसब्बिबुल असबाब खालिक करम करे और आप सब इस बार अरबईन हुसैनी पे करबला जाएं। आप वहां जाएंगे, शीशे को दोहराएंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये शेर क्या है। लेकिन कोई बात नहीं, जनाबे हुक पर ऐसा बोले हैं, मैं आपको शेर सुनाऊं। गमे हुसैन में जो अश्कबार होता है, बहुत बड़ा शेर, किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है, नाराज नहीं होना। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, करम हुसैन का लाया है, हुर नहीं आया। इस बारगाह में पहली बार आया हूं, कोरंगी के इलाके में या कराची में पहली बार नहीं आया। 2015 से कराची में मजालिस पढ़ रहा हूं, जिक्र की कसम है। मैं इतने बड़े मजमे में ऐलान कर रहा हूं, कोई एक बंदा उठ के कहते अली के बास अस्करी, मैंने मिसरे को सुना है, मैंने समझा है, मुझे बात का लुत्फ नहीं आया, मेरा अपना घर है। ये बानियान में से नहीं, बानियान में मैं खुद अली के बास अस्करी बानी है, मेरा अपना घर है। मैं मिंबर पे कह रहा हूं, मैंने मिंबर छोड़ भी दिया तो कोई मुझसे पूछने का हक नहीं रखता कि अस्करी तुमने कम क्यों पढ़ा, मेरा यहां ताल्लुक ऐसा है। लेकिन बाखुदा मैं मिंबर छोड़ दूंगा। कोई तो बंदा हो जो एक कहे इमाम हुसैन की जात ज़ामिन है, मिसरा समझने के बाद लुत्फ नहीं आया। शेर इतना बड़ा है, गमे हुसैन में जो अश्कबार होता है, किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है, तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, करम हुसैन का लाया है, हुर नहीं आया। क्यों? सजा का डर हो तो मुजरिम फरार होता। ये बात जिए सलामत रहे, वाह 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 वाह, जिए जिए सरकार, वाह 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 वाह। जी करम हुसैन का लाया है, हुर नहीं आया। बाखुदा सजा का डर हो तो मुजरिम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चुना है। यही तो फर्क है एक आम बंदे में और खुदा के नुमाइंदों में। अवाम इलेक्शन करती है, हुसैन इलेक्शन नहीं करते, हुसैन सिलेक्शन करते। मेरी वैसे अंग्रेजी से तो कोई वाबस्तगी इतनी खास नहीं है, हम बेचारे उर्दू के आशिक हैं, लेकिन हम आप अंग्रेजी दानों को भी कहते हैं कि जरा इलेक्शन और सिलेक्शन की लुगत में से माने निकालिए, क्या बनते हैं। जानते हैं इलेक्शन क्या होता है? इलेक्शन का मतलब होता है छांटना। सिलेक्शन का मतलब छांटना नहीं होता, सिलेक्शन का मतलब होता है चुनना। यही तो फर्क है इनमें और उनमें। जैसे बंदे छांटे वो छटा हुआ होता है, जैसे हुसैन चुने वो चुना हुआ होता है। अली के लाल ने 9 लाख में से हुर को छांटा नहीं है, अली के लाल ने 9 लाख में से हुर को चुना है। पता नहीं आप लोग कैसे बोलेंगे, मैं कितनी जोर से मिंबर पे हाथ मारूंगा, कितना आप लोगों से लड़ूंगा कि आप अब उठ के बोलेंगे ऐसे या वैसे। माजरत के साथ ये चीजें जरा हम साइड पे रखते हैं। मैं पहला मिसरा आपके सामने रखता हूँ। अज़ादार आप लोग हैं, अज़ादार का दिल वैसे बड़ा नाजुक होता है। आप देखिए कि ये पहला मिसरा कितना बड़ा है। 9 लाख का लश्कर था, अली के लाल ने हुर को इसलिए चुना, उसकी वजह यह है हुसैन सबको कहां दस्तयाब होता है। ये इस तरफ से जरा हाथ नहीं उठ रहे, मेरे साथ मिलिएगा, ये मोहल्ला तो बोल ही रहा है। हुसैन सबको कहा, पढ़ो मिसरा, अब ये बाहर वाला मजमा भी मेरे साथ ताउन करे। हुसैन सबको कहां दस्तयाब होता है, खुद बताइए, कहीं बबूल के ऊपर गुलाब होता है। ये मजा है कराची पढ़ने का। हुसैन सबको कहां दस्तयाब होता है। अंकल जी इत्र लगाकर आप चले गए और अब आप दाद नहीं दे रहे। हुसैन सबको कहां दस्तयाब होता है, कहीं बबूल के ऊपर गुलाब होता। मिसरा पड़ा, बईद इश्के बिने बूतुराब होता, अगरचे खून जरा भी खराब होता।
अगरचे खून जरा, इतनी सी भी मिलावट खून में हो तो हुसैन मानने में नहीं आता। ये जो आप सब आए हैं ना, आपको मेरे मौला ने इतने बड़े शहर में से चुना है तो आए। नाराज नहीं होइएगा, कुछ लोग कोरंगी में भी ऐसे होंगे जिनके पड़ोस में मजलिस हो रही होगी और वो नहीं आए। जो नहीं आए मैं उनसे शिकवा नहीं कर रहा, मैं तो आने वाले की वजह बता रहा हूं कि वो क्यों आया। और अगर मेरे मौला ने बुला लिया है, ये चुन लिया है, तो उनका शुक्रिया अदा करना तो बनता है। तरीका मैं बताता हूँ, आप अमल ना भी करें तो गौर जरूर कीजिएगा। मेरे ख्याल से आपके मेरे नजरियात मिल जाएंगे। अगरचे खून जरा भी खराब हो, क्या करूं मैं, किस दीवार में टक्कर मारूं, टेबल तोड़ दूं हाथ मार मार के। बात तो वही है ना जो मुझे करनी है। अब बात सुनिए कि मैं बात क्या कर रहा हूं। खून जरा भी खराब होता है, अगर हुसैन ने बुला लिया तो शुक्रिया अदा करना तरीका मैं बताता हूं। बस मजलिस से उठकर पे खिराजे तहारत ये काम कर लेना, अदब से माओ को जाकर सलाम कर लेना। मिलके नारे हैदरिया, खिराजे। देखिए अरबाब आज़म, मैं आपको एक मजे की बात, कोई कुछ फर्क नहीं था। आपको मैं एक मजेदार बात बताता हूँ। दो किरदार तारीख में नुमाया है, मुकद्दमीन ने लिखा। एक उमर इब्न साद, एक जनाब हुर। दोनों के सामने जन्नत भी थी, जहन्नुम भी थी। दोनों ने ढेर देर तक बैठ के सोचा कि हमें क्या करना चाहिए। अली के लाल ने दोनों के सामने ऑप्शंस रखे थे और दोनों को बताया था कि हकीकत क्या। उमर इब्न साद को भी दो किरदार खुदा की कसम मक्तल की तारीख में सबसे ज्यादा नुमाया है। एक उमर इब्न साद, एक जनाब हुर। एक ने दुनिया चुन ली, एक ने आखिरत चुन ली। था कुछ और, हो कुछ और गया। जनाब हुर की बात कर, अब पता नहीं जनाब हुर तक बात कितनी देर तक चली। था कुछ, इमाम क्या होता है आपस की बात है। कुरान ने मेरे ख्याल से जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इमाम बोला। मैं शिया सुन्नी दोनों मुफस्सिरीन की जिम्मेदारी मिंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कैमरों की मौजूदगी में कबूल करके कह रहा हूं, दोनों मुफस्सिरीन ने जहां जहां पर जनाब इब्राहिम के इमाम होने का जिक्र किया ना, वहां तफसीर में दो वाकयात लिखे। एक आग का गुलजार होना, इमाम के सामने हो कुछ, हो जाए कुछ, ये होती है इमाम की पावर। एक मिनट के लिए शेर साइड पे रखते हैं, जरा बात करते हैं। मसलों का हल शायरी में नहीं होता, बात में होता। हमारे दूसरे मकातब फिक्र के लोग भी आए हैं, हम उन्हें भी साथ मिलाते हैं। हो कुछ कर दे कुछ, उसे इमाम कहते हैं। आग जल रही थी, वो गुलजार हो गई। जनाब इब्राहिम थे इमाम, था कुछ, हो गया कुछ। और आप जानते हैं इतनी सी चिड़िया, इतनी सी बुलबुल, दुनिया सवाल करती है जी 1400 साल के बाद शिया मातम क्यों करते हैं, इतना खर्च क्यों करते हैं। आप जानते हैं वो जो इतनी सी बुलबुल जा रही थी ना, उससे किसी और परिंदे ने पूछा था कि आग इतनी बड़ी है कि उसमें इब्राहिम भी नहीं मिलना, और इतनी सी तू, फिर इतनी सी तेरी चोंच, उसमें पानी भी कितना होगा जिसे तू भर के आग बुझाने जा रही है। तो बुलबुल ने अपनी जुबान में सवाल करने वाले परिंदे से कहा था कि मैं जानती हूँ कि जो पानी मेरे मुंह में है वो आग बुझाने के लिए तो बहुत ना काफ़ी है, लेकिन कम से कम मैं आग पे पानी डालकर इतना तो बताना चाहती हूँ कि मैं लगाने वालों में से नहीं, बुझाने वालों में। गुजारिश आपको मेरी समझ में आ रही है? आग बन गई गुलजार। अच्छा, जहां पर मुफस्सिरीन ने, नाज़िम मेंबर साहब सर उठाइएगा, अरबाब आज़म आप परेशान न होइएगा, मौला का वास्ता। जहां पर आग वाला वाकया लिखा, वहां पर उन्होंने साथ में एक वाकया और भी लिखा जो मिंबरों से ना होने के बराबर पढ़ा गया कि इमाम होने की निशानी क्या होती है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन घर से चले, शाम के वक्त, दोपहर के वक्त घर से चले मार्केट में आटा लेने के लिए। अब जो थैला
अपने शाने पर रख के गए थे जिसमें आटा भर के लाना था। जब मार्केट पहुंचे तो काम खराब हो गया, उन्हें बाजार में से आटा नहीं मिला। अब अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के नबी के दिल में आया कि मैं घर जाऊंगा और घर वालों को बताऊंगा कि आटा नहीं मिला तो घर वालों का दिल टूट जाएगा। तो अल्लाह के नबी ने बाजार से निकलकर घर के रास्ते में एक सहरा आता था, उस सहरा से रेत उठाई और रेगे सहरा उस थैले में बंद की, उस थैले में भर के थैले को यहाँ रखा और जानबूझकर रात की तारीकी में घर पहुंचे कि घर वालों का दिल भी ना टूटे। और रात की तारीकी में उन्होंने कौन सा इतना यकीन करना है, बस देख लेंगे, थैले को उठा के महसूस करेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि इब्राहिम आटा लाए हैं। कल का दिन आया तो देखी जाएगी, आज की रात तो तकलीफ में न गुजरे। थे अल्लाह के नबी अली अब्बास अस्करी ने नहीं, कुरान उन्हें इमाम कह रहा है और इमाम होने की निशानी ये बताई जा रही है कि मार्केट में आटा नहीं मिला। पता नहीं वो बंदा कौन है जो मुस्कुराएगा भी नहीं। रेग के सहरा भर ली, सहरा की रेग भर के अपने घर लाए। अब घर वालों ने जब थैला खोल के देखा तो माहौल ही तब्दील हो गया। भरी थी रेत निकला आटा, भरी थी रेत निकला आटा। मैं चेहरा देख, मेरे भाई यही तो परेशान चेहरा मैं देख रहा था, मैं यही तो परेशान चेहरा कोई ढूंढ रहा हूँ जो कोई एक ऐसा बंदा मुझे मिल जाए जिसके चेहरे के तासुरात मुझे ये बता दे कि उस तक कभी मेरी बात, बस मुझे दाद न दे, मुझे देखे ऐसे, मुझे पता चले मेरे सामने तक मेरी बात तो यार पहुंच रही है ना। अरे भरी थी रेत निकला आटा। इमाम वो होता है जिसके सामने हो कुछ और वो कर दे कुछ। रख मेरे सर पे कुरान और मेरे दूसरे मकातबे फिक्र के लोगों और मेरे प्यारे भाइयों, आप मजलिस हुसैन में तशरीफ लाए हैं, मैं कलेजा फाड़ के आप लोगों को खुशामदीद भी कहता हूँ और आप लोगों के सामने इतना सा सवाल करता हूँ, जिसके सामने रेत आटे में बदले वो भी इमाम होता है और जिसके हाथों का धोवन जवाहिर में बदले उसे भी इमाम कहते हैं। जिसके सामने रेत आटे में बदले, देखिए जी बात बड़ी, मैं एक मिनट, मैं नारे का टाइम देता हूँ, महसूस न कीजिएगा, मिल के नारा लगाते हैं, लेकिन मैं वहां आना चाहता हूँ जहां से मैंने बात खत्म की थी। मैं उसी नुक्ते पे वापस आके नज़म शुरू कर रहा हूँ। भाई इमामत इब्राहिम के पास आई, रेत आटे में बदल गई। इमामत मेरे छठे बादशाह के पास आई, हुआ क्या, हाथों का धुला हुआ पानी हीरो जवाहिर में बदल गया। नाज़िम मिंबर साहब मजमे की तरफ देखिए, अस्करी कोरंगी के मिजाज का जुमला कह रहे हैं, आप बंदा बताइए जो हाथ नहीं उठाता। इमामत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गई, रेत आटे में बदल गई। इमामत छठे बादशाह के पास आई, हाथों का धुला हुआ पानी जवाहिर में बदल गया। रख मेरे सर पे कुरान। इमामत अली के पास आई, पूरी मस्जिद ने देखा, गुस्ताख कुत्ते में तब्दील हो गया। गुस्ताख वो बंदा मजलिस में आया ही नहीं जिसने हाथ नहीं उठाया। एक लम्हा, नारा रोकिए, नारा रोकिए। इमामत इब्राहिम के पास गई तो रेगे सहरा आटे में बदल गई। इमामत छठे बादशाह के पास आई, हाथों का धुला हुआ पानी जवाहिर में बदल गया। इमामत अली के पास आई, पूरी मस्जिद ने देखा, गुस्ताख कुत्ते में तब्दील हो गया। उसने उठ के अली के अदल पे शक किया। सरकार ने मिंबर से ऐलान किया कि अब कुत्ते भी अली से बहस करेंगे। पूरी मस्जिद ने देखा, बोलता हुआ आया था, भौंकता हुआ गया। बोलता हुआ आया था, मुझे मेरी आवाज आती रही, बोलता हुआ आया था, जुमला सुनना मौला का वास्ता। बोलता हुआ आया था, भौंकता हुआ गया। इब्राहिम के पास इमामत गई, रेत आटे में बदली। छठे बादशाह के पास आई, मुझे देखना मौला का वास्ता, हाथों का धुला हुआ जवाहिर में बदला। अली के पास गई, गुस्ताख कुत्ते में बदला। इमामत हसन के पास आई, मर्द औरत में हसन के पास आई, गुस्ताख मर्द औरत में तब्दील। वो बंदा जो हुसैन बादशाह को हाथ उठाकर सलाम नहीं कर सकता, फिर रोटी खाने के लिए हुसैन से मांगे भी नहीं। इब्राहिम के पास गई तो रेत आटे में बदली। छठे बादशाह के पास आई तो पानी जवाहिर में बदला। अली के पास गई तो गुस्ताख कुत्ते में बदला। हसन अलैहिस्सलाम के पास आई, मर्द औरत में बदला। कुर्बान जाऊं हुसैन तेरे करम पे। इमामत हुसैन के
तई हुर गुनाहगार था अलैहिस्सलाम हो गए। मिलके बोलो हैदर हैदर। इधर आ जाइए, जगह खुली पड़ी, इधर जगह जगह। आप सब की जानी पहचानी शख्सियात, तमाम साल आप तमाम अज़ादारान में मसरूफ़ अमल अज़ाए मज़लूम के हवाले से रहने वाले चेहरे जनाब SM नकी साहब, मरकज़ी तंजीम अज़ादारी पाकिस्तान के सदर, और मेरे निहायत ही दिल के करीब मेरे भाई जनाब अब्बास नकी साहब बरसरे मेंबर तशरीफ़ ले आए। अज़ाए मज़लूम के हवाले से एक और इजाफ़ा, एक और चमकता हुआ नाम इंशाअल्लाह ता क़यामत करबला वालों का जिक्र होता रहेगा। ऐसे ही चेहरे नए से नए और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत पढ़ने वाले आते रहेंगे। शेर किसका है ये नहीं जानता, शेर कमाल है। उसने कहा था ये कोई सूरज से जाके कह दे कि अपनी किरणों को गिन के रखना, हम अपने सहरा के सारे जर्रों को खुद चमकना सिखा रहे हैं। इजाजत है, बात आगे चलाएंगे। अच्छा, शेर सुनाऊंगा आपको अगर एक इजाजत हो तो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करीमी को लेकर जरा बात चल रही है। हुसैन कौन, हुसैन क्या? मिसरा पढ़ रहा हूं कि सोया हुआ हर एक नसीबा जगा दिया। परेशान हो गए हैं तो छोड़ देते हैं। अरे हम लोग पंजाब से यहाँ आप लोगों को बोर करने तो नहीं आते। आप लोग ऐसे परेशान होंगे तो हम एक लम्हे के लिए भी बोझ नहीं बनेंगे। आप जुमला सुनिए। जबर का ना नारा चाहिए ना खुद कह के दाद चाहिए। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, मैं चौथे मिसरे पे रुक रहा हूं। अगर दिल बोले तो नारा लगाना, दिल बोले तो हाथ उठाना, ना दिल बोले तो आपका इशारा मेरे लिए काफी होगा। ये जितनी दाद ले चुका हूं मेरी बख्शिश को ये काफी है। आप नहीं सुनना चाहेंगे मैं इजाफी 1 मिनट नहीं पढ़ूंगा। मुझे चौथे मिसरे पे फैसला करके बताएं ताकि मैं सोचूं कि 10 मिनट और पढ़ना है, ये 2 मिनट में मिंबर छोड़ना है। हुसैन ने क्या किया याद रखें, सिर्फ शिया नहीं बल्कि जमाना सुने। सोया हुआ हर एक नसीबा जगा दिया, तशना लबी में खैर का दरिया बहा दिया। मिसरा पढ़ूं पल में गदागरों को तवंगर बना दिया। अब भी ये पूछते हो कि सरवर ने क्या दिया? अरे अब भी ये पूछते हो, अब भी ये पूछते हो, अब भी ये पूछते हो कि सरवर ने मेरे भाई अब भी ये पूछते हो। ढीला जवान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फजाइल में कबूल नहीं है। आप तसल्ली रखिएगा, पूरी दुनिया में एक आपके ही वारिस हैं जिनका नाम इतना हसीन है, मैं गारंटी देता हूँ। वाहिद नाम दुनिया में नाम अली है जिसे उठाने से कभी कहीं शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता। अगर अली नाम लेने से दुनिया में कहीं शर्मिंदगी हो तो अली अब्बास अस्करी का गिरबान हाजिर है, वरना अपने हाथ के लिए तौफीक मांगना के उठा के सलाम। अरे अब भी ये पूछते हो कि सरवर ने क्या दिया, तो फिर आओ हमसे सुनो, हम तुम्हें बताएं और जमाना याद रखे। इज्जत भिखारियों की बढ़ा दी हुसैन ने और आदत ही मांगने की छुड़ा दी हुसैन। ये बात है, ये बात है। मिलके बोलो नारे हैदरी। अब्बास मियां, अरे इज्जत भिखारियों की बढ़ा दी। अगर आप तामुन करें तो थोड़ा आगे चलें आगे। पक्की बात है ना, आप जरा अपनी टेक छोड़ के आगे होइए, फिर ऐसे काम भी नहीं चलना। मैं अब आपको एक शेर सुना रहा हूँ। ये जितने लोग, हो भी सकता है कि आप और मैं अकेले रह जाएं, और हो भी सकता है कि अभी तक की खैरात से बड़ी खैरात आ जाए। अब पता नहीं क्या होता है, या छेड़ना नहीं था या छोड़ना नहीं है।
ये जितने लोग कहते हैं ना कि गैरुल्लाह का तसव्वुर नमाज बातिल करता है या गैरुल्लाह के ख्याल से नमाज खत्म हो जाती है, मैं शिया सुन्नी भाइयों की मौजूदगी में उन्हें जवाब दे रहा हूँ। ये नहीं भी मेरे साथ मिलेंगे तो आप एक तो हैं ही मेरे साथ, अल्लाह खैर करेगा। आइए हम जरा इन्हें 1400 साल पहले जाके जवाब देते हैं। मिसरा पढ़ रहा हूँ, तुम कहते हो गैरुल्लाह का तसव्वुर नमाज को तोड़ता है, आओ हमसे सुनो। अरे हुसैन इब्ने अली था, उसूल तक पहुंचा, इबादत नबवी के शुमूल तक पहुंचा, ख्याल सजदाए रब के हुसूल तक पहुंचा और सफों को चीर के पुश्ते रसूल तक। हाथ नीचे ना करना, मौला का वास्ता हाथ बुलंद रखना, मौला का वास्ता हाथ नीचे नहीं। अरे सफों को चीर के, सफों को चीर के, सफों को चीर के पुश्ते। अब यहीं रहिएगा और बंदा बताइए जो हाथ नहीं उठाता, सफों को चीर के पुश्ते रसूल। अरे तुम हमें कहते हो नमाज बातिल होती है, तो जवाब दो पुश्ते रसूल तक पहुंचा। और जमाने वालों, अगर तसव्वुर शाहे हिजाज बातिल है तो फिर कहो कि नबी की नमाज बातिल है। हैदर 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 हैदर, क्या बात है, वाह 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 वाह। अगर तसव्वुर शाहे हिजाज बातिल है तो फिर कहो कि काम मजीद आगे ले चले, इजाजत आप चाहेंगे तो हम ऊपर लेके जाएंगे, वरना हम नीचे बहुत ढीला ढीला पड़े थे अभी तक। अगर तसव्वुर शाहे हिजाज, अल्लाह आप भी खड़े रहिएगा। जियो वजाहत भाई, जिए जिए, सलामत रहे जनाब वजाहत भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह वजाहत भाई। साहब मिसरा सुनिए, अल जुल्फिकार की शब्बेदारी तक इंशाल्लाह भूल गया तो करबला जाके हमने खैरात मांगी ही नहीं। हुसैन कौन? बाहर का मजमा चुप रहा, आपसे गिला, अंदर वाला चुप रहा, आपसे गिला, और अगर बात छोटे लेवल की करूं तो सब मिलके मुझसे गिला। अरे तुमने नहीं पहचाना हुसैन। यार मैं क्या टेबल तोड़ दूं? मैं फिर कह रहा हूं नहीं होता यार ये काम। मैं बात करने आया हूं, बात सुनिए। हुसैन कौन है? रख मेरे सर पे कुरान। अरे दुश्वारी ये हयात को आसान कर दिया, मोहसिन है कायनात के एहसान कर दिया, मिस्र कंकर नसीब लोगों को धनवान कर दिया, इतना दिया हुसैन ने सुल्तान कर दिया। इतना दिया, शेर पूरा सुनिए, इतना दिया, इतना दिया। वो भी कोई बंदा है जो हुसैन की करीमी सुन के हाथ नहीं उठाता। इतना इतना, अरे इतना दिया हुसैन ने सुल्तान कर दिया। अरे अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो हम तुम्हें हुसैन के बनाए हुए सुल्तान दिखाते हैं, आओ हमारे साथ चलो। रख मेरे सर पे कुरान, ये है मिस्र शहरे अता में। अरे शहरे अता में फसले सखा काटने लगा, और जो भीख मांगता था वही बांटने लगा। जनाबे अब्बास वाला माहौल नहीं है। पढ़ता हूँ मैं, दो शेर पढ़ता हूँ जनाबे अब्बास के, ठीक है जी? जनाबे अब्बास के दो शेर सुनाता हूँ आपको और फिर बात तमाम कर दूँ। पढ़ लूँ जनाबे अब्बास का? अब ये इन्होंने बिस्मिल्लाह, ठीक है जनाब
जनाब चलते रहते हैं, 11:15 हो गए हैं। अच्छा जी, ठीक है जनाब। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान, 9 लाख का लश्कर और अली का अली बेटा। चलते तो हम रहेंगे लेकिन रुकिएगा नहीं आप। जॉन एलिया ने कहा था कि अल्फाज जो है ना ये ख्याल का लिबास होते हैं। 10 लाख की आंख में आंख डाल के अब्बास फरमाते हैं, अरे कूफियों, नहीं पता यार यहाँ जनाब अब्बास कैसे सुना जाता है, पर नहीं हमें ऐसे आता है, हम क्या करें। अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे तुम हमारा मुकाबला करते हो। फरमाते हैं, मैं देख देख के हैरान हो रहा हूं, क्या अब गुंगों की औलादें बोलते हुए कुरान से लड़ेंगी। वसी साहब, ना ढीला बंदा जनाबे गाजी पढ़ सकता है ना सुन सकता है। इतना बड़ा कलेजा चाहिए अब्बास पढ़ने के लिए और इतना बड़ा कलेजा चाहिए गाजी सुन के बर्दाश्त करने के लिए। मुझे जिंदगी में लम्हा नहीं भूलता कि मैंने ये जुमले कहे, और मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, मैं उर्दू स्पीकिंग कराची के माहौल की बात नहीं कर रहा। खुदा की कसम, वहाँ के माहौल से थक हार के हम यहाँ पर आते हैं कि जो बातें वहाँ नहीं चलती वो हम यहाँ पे कर सकें। लेकिन जिक्र की कसम है, मैंने लम्हा ही अब्बास मियाँ नहीं देखा पंजाब के माहौल में कि ये जुमला मैंने कहा हो और मैंने लोगों को जमीन पे बैठे देखा हो। मैं नहीं कह रहा आप लोग जमीन पे उठ के बोलिए या आप खड़े होके वहां, मैं हाथ उठाने कभी नहीं कहता। मैं कहता हूँ मुझे देखे तो ऐसे कि कम मुझे पता चले कि मैं जनाब अब्बास के नौकरों में उनकी फजीलत पढ़ रहा हूँ। ये छोटी उंगली को अंगुश्त सबाबा कहते हैं। मैंने कहा अब्बास 10 लाख के सामने खड़े और आपने सिंपल ले लिया, खुदा गवाह ये सिंपल चीज नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात। अरे 10 लाख कांप रहे यार। अल्लामा नासिर शहीद फरमाते थे, याद रखे जमाना जो अंगुश्त सबाबा से दरे खैबर उखाड़ के उड़ाए उसे अली कहते हैं, और जो 10 लाख के लश्कर को नजर के जोर पे रोक ले उसे अब्बास कहते हैं। जिसे नहीं आता गाजी सुनना उससे माजरत है। अब वो अब्बास 10 लाख के सामने आ रहा है, खुदा गवाह कोई छोटी बात नहीं। अली के लाल ने पहला कदम बढ़ाया, दूसरा कदम बढ़ाया, तीसरा कदम, चौथा। पढ़ूं शेर? आमादा जनाब गाजी के लोग? ओके ओके, पढ़ूं? करबला के मैदान में एक टीले पे खड़े हुए, ऐसा होड़ लड़ाई जाएगी अगर जनाब अब्बास कहने के बाद तेरे मजमे ने मेरे भाई सुना नहीं थी। 10 लाख की आंख में आंख डाली गाजी ने। उठाए सर, मुझे देखें जिन्हें गाजी सुनने का ढंग आता है। हुआ क्या? मिसरा पढ़ लूं, आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा, जी सरकार। क्या बात है, वाह 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 वाह, नया मिसरा है, वाह 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 वाह। मैंने नकी साहब इस हमले की इब्तिदा की थी रेहान भाई की बरसी से। इसी साल आप पीछे बैठे थे, याद है ना? अब उसके बाद मेरे मौला ने कुछ कर्म ऐसा किया कि मैं जहां गया मुझे ये पढ़ने के लिए कहा गया। जहां भी गया, जहां सोशल मीडिया का जमाना है यार, अब जहां गया ना, जहां भी गया ये पढ़ने का हुक्म हुआ। ये मिंबर हुसैन के खिलाफ है, इसमें हाथ है। मैं आपको मुसद्दस के आखिरी 2 मिसरे वो सुनाता हूँ जो मैंने रेहान भाई की बरसी पे नहीं पढ़े, जहां पर इतना शहरी माहौल था। क्यों नहीं पढ़े मुझे नहीं पता। अगर मेरे मौला ने ये कीमती मोती आपकी झोली में डालना लिखा है तो मैं यहीं पे पढ़ रहा हूँ। जब अब्बास ने कहा ना, मौला हुसैन मुझे 9 लाख से लड़ने की इजाजत दें,
उस वक्त हुसैन फरमाते हैं गाजी मैं तुझे इनसे नहीं लड़वा सकता, उसकी वजह है मौला मैं हुक्म तो मान रहा हूं लेकिन मुझे ना लड़वाने की वजह जान सकता हूं। हुसैन फरमाते हैं गाजी वजह सुन, आज मैं इज़्ने विगा देने पे मकदूर नहीं। क्यों? जाते वाजिब को कयामत अभी मंजूर नहीं। पता नहीं वो बंदा कौन है जिसने अब अपना हाथ नहीं उठाया। जो बाहर बैठे हो हाथ उठा के हैदर हैदर मिलके नारा हैदरी। जाते वाजिब को कयामत अभी अली कलाल 10 लाख के सामने आया, 10 लाख की आंख में आंख डाली अब्बास से अलमदार ने। फरमाते हैं कूफियो अच्छा ज़बाने हाल की फिक्रें हैं। हाय हाय हाय, अपने घोड़े की जीन पे बैठ के ना नकी साहब अपने घोड़े की पेशानी के बालों को सहलाते हुए अब्बास 9 लाख से खिताब करके फरमाते हैं कूफियो शामियों, गाजी को अकेला समझने की गलत फहमी में न रहना, ये बात याद रखना। मैं ऐलान कर रहा हूँ तुम 10 लाख हो या 10 करोड़, तुम्हें जहन्नुम भेजने के लिए गाजी को सिर्फ जनाजों की नीयत करनी पड़ेगी। इत्र नहीं दिया, इत्र नहीं आया। आज जनाजों की बुलाओ अपने सिपा सालारे दस्ता शिमर मलऊं, सफों की ओट में से शिमर बाहर आए। अरबाबे अज़ा खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा हूं ना, खुदा गवाह, एक ऐसा माहौल बता रहे 9 लाख के सामने गाजी हैं। जोश मली आबादी ने कहा था ये वो घड़ी है कांप उठे शेर नर का दिल। शिमर बाहर आया, अली के लाल ने शिमर की आंख में आंख डाली। गाजी फरमाते हैं शिमर बुज़दिल, शिमर बुज़दिल नसीब भाई नकी भाई, मैं कल मजलिस पढ़ने गया टंडो जाम, वहां पर मैंने गुजारिश की भी है। जो मेरा बानी था ना उसका नाम था वशन दास, हिंदू बानी था। खुदा की कसम मैंने जिंदगी में बड़ी बड़ी दादें बड़ी बड़ी खैरातें देखी हैं बाखुदा। तो कल अजीब माहौल था, जिस हिसाब की खैरात थी मौला की कसम मेरी थकावट उतर जाती है अगर मैं वो मंजर याद करूं। तमाम जिंदगी भी सर धुनता रहूं ना, हक अदा नहीं होता। खैरात ऐसी थी, ये देखना मैं मौला अब्बास के नौकरों में पढ़ूं। शिमर की आंख में आंख डाल के गाजी फरमाते हैं शिमर बुज़दिल सिपाहे जौर मंगा और मंगा, देर किस बात की फिलफौर मंगा और मंगा, अपने अंजाम पे कर गौर मंगा और मंगा, और मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा। अरे मुझसे यही रुकिए, अरे मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा और मंगा। उसने कहा क्या मतलब? फरमाया ये बात याद रखी, 9-10 लाख गाजी के सामने कुछ नहीं। उसकी वजह यह है अशहले ज़ीरको होशियार कुचल डालेगा, और इतना लश्कर मेरा रहवार कुचल डाले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अशहले ज़ीरक होशियार कुचल डाल, इतना लश्कर मेरा रहवा। हैदर रिजवी भाई हमारे पंजाब से थे, एक्सीडेंट में मेरे मौला की बारगाह में चले गए। बहुत अच्छे शायर थे, खुदा की कसम। उनके एक शेर मौला अब्बास की शान पे बहुत ऊपर का शेर फरमा, मिर्ज़ा गालिब की ज़मीन थी वो, यार अब ना वो समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, दिल और दे उनको जो ना दे मुझको ज़बां और, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। इस ज़मीन पे ना उन्होंने मौला अब्बास की शान लिख के कलम तोड़ शेर पढ़े। फरमाते हैं हारून को अब्बास से हरगिज़ न मिलाना, मूसा की दुआ और है ज़हरा की दुआ और। कयामत मिसरा है, वाह 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 वाह, कयामत कर दिया है, वाह 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 वाह।
क्या बात है, मूसा की दुआ और है जहरा की दुआ और कयामत है। वाह 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 वाह, इससे अच्छा मिसरा नहीं हो सकता। वाह वाह वाह। मूसा की दुआ और है, नहीं हाथ नहीं बांधने, मैं तो बहुत छोटा नौकर हूं। मैं आपको वो शेर सुनाता हूं जो फरमाइश करते वक्त अगर आपको पूरा कलाम भी जहन में हो तो आपको भी नहीं याद होगा। इतना नया शेर कि कहीं नहीं पढ़ा, कहीं नहीं पढ़ा। आप फरमाइश भी कर रहे होंगे तो ये शेर आपको आपने सुना ही नहीं होगा। मूसा की दुआ और है। हम हर मजलिस में मजमा खड़ा करना हमारा मकसद होता भी नहीं, और मजमा खड़ा करना बड़ी बात भी नहीं। हर कोई मजमा बड़ा खड़ा कर रहा है, ये देखिएगा। मूसा की दुआ और है, ज़हरा की दुआ और। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, जन्नत की हवाएं भी बहुत खूब हैं, लेकिन जन्नत की हवा और है, परचम की हवा। हाय हाय हाय, क्या बात है, मिलके नारे हैदरी। जन्नत की हवा और है। लीजिए एक शेर और सुनिए जो कराची में ये भी नहीं पड़ा, जहां तक मेरी यादाश्त काम करती है। जन्नत की हवा और है, परचम की हवा, परचम की हवा, परचम याद रखे ज़माना। जहां तक कल ये बात अस्करी की आवाज जा रही है, शिया सुन्नी दोनों भाइयों को साथ मिला के शेर पढ़ सुना रहा हूं मैं इस जमाने को। ये हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंडोरे पीटने वाले शेर सुने। जन्नत की हवा और है, परचम की हवा और। तो मिंबर पे ऐलान है, सजदों को मलक ले गए और अश्कों को ज़हरा। सजदों का सिला और है, अश्कों का सिला। सजदों को मलक ले गए और अश्कों को ज़हरा। सलवातुल्लाह अलैहा। सजदों का सिला और है। अब वो शेर पढ़ लूं जिसके लिए उन्होंने मुझे कलाम का हुक्म किया। आखिर को सोशल मीडिया का जमाना है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है। सजदों का सिला और है, अश्कों का सिला और। तो ये भी याद रखे जमाना, हम मातम में जंजीर यूं ही करते रहेंगे। तू फतवे लगा और लगा और लगा। बस बस मेरे मौला आपका कदम कदम चल के आया, कबूल फरमाएं। जियो ये आए, ज्यादा पढ़ लिया हमने। अल्लाह अज़ादारी मज़लूम के सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम व दायम रखे। मेरे मौला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अरबाब अज़ा एक मिसरा पढ़ रहा हूँ कि मंजिल शाम कहाँ, गैरत शब्बीर कहाँ। मंजिल शाम कहाँ, ये भी हुक्म की तामील कर रहा हूँ। गैरत शब्बीर कहाँ, हाय सज्जाद को ले आई है तकदीर कहाँ। एक और शेर सुनिए, एक और शेर। अरबाब अज़ा एक मिसरा है कि 11-12 मुहर्रम का। कब से पुकारती हूं, कब से बुला रही हूं, जागो अली के बेटो मैं शाम जा रही हूं। कई कई करबलाएं हों तो एक शाम बनती है। हमारे लाहौर में मजलिस हो रही थी अंदरून शहर में। अल्लामा अजहर हसन ज़ैदी साहब खतीब आले मोहम्मद खिताब फरमा रहे थे। मजलिस तमाम हो गई इन 3 सवालों पे। फरमाते हैं 61 हिजरी में कुरान हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आया और कुरान ने आकर कहा, मौला ये लोग मेरी ज़बरें लूटना चाहते हैं। जुमला कहूँ अगर आए करो,
अली के लाल ने फरमाया कुरान न घबरा, मेरा वादा हो गया तेरी जबरें बचाने के लिए मैं जबरदस्त के बाजू दूंगा। मौला ये लोग मेरी जेरें लूटना चाहते हैं, फरमाया न घबरा तेरी जेरें बचाने के लिए मैं जेरे खंजर सजदा दूंगा। किबला ज़ैदी साहब फरमाते थे कुरान की आवाज आई, मौला लोग मेरा खिलाफ लूटना चाहते हैं। अब भाई चुप कर गया, पर्दे से बहन की आवाज आई, घबरा ना तेरा खिलाफ बचाने के लिए ज़ैनब अपना बुर्का कुर्बान। अगर इंतजामिया महसूस न करे तो ये बत्तियां बुझा दें, महसूस न कीजिएगा। अगर मेरी आवाज़ जाए तो ये लाइट्स मेरे भाइयों बंद कर देना। मैं बाज़ार शाम और जिंदान शाम का मसाइब पढ़ना चाहता हूँ। मैं उन कैदियों की गुर्बत पढ़ना चाहता हूँ जिनके जिंदान में रोशनी नहीं होती थी। मैं नहीं चाहता कि कोई मोमिन रोने में शर्माए या उसे रोने में झिझक महसूस करे। आप ये बत्तियां बंद कर दें, इन लाइट्स को बुझा दें ताकि मैं एक बात कर सकूं। शाम का बाजार मुश्किल तरीन मकाम, करबला से ज्यादा, भैया इस कैमरे की लाइट बंद कर देना मौला का वास्ता, करबला से ज्यादा, अब मौला का वास्ता, अब कोई बंदा शर्मा के ना रोए, वो यही समझे कि अकेला अली अब्बास पढ़ने वाला है और मैं अकेला सुनने वाला हूँ। कम अज कम हो सकता है किसी न किसी के पहलू में मेरे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बैठ के रो रहे हो। कम अज कम इतना रोना कि तुम्हारे रोने की आवाज़ तुम्हारे साथ वाला मोमिन सुन के महशर में तुम्हारा गवाह बन जाए। मैं इसी पे राजी हूँ। मौला सज्जाद हर वक्त शाम मसाइब शुरू कर रहा हूं, तमहीद खत्म इतना ही पढ़ना है मुझे। मौला पहली रिवायत है, मौला शाम करके क्यों रोते हैं? हर वक्त गैरत के परवरदिगार की चीख निकली। फरमाते हैं शाम के बाजार में सज्जाद मर जाता, वो मंजर न देखता। मौला कौन से? फरमाया भरी शाम में जिस जालिम का जब भी दिल करता था वो एक हाथ सकीना की जुल्फों में डाल के वो दूसरे हाथ से तमाचा मार के कहता था अब बुला अब्बास को, अब आवाज मातम जो कर सकता है, अब आवाज दे गाजी को। सकीना तेरा चचा अब कहां रह गया? एक जुमला, एक मंजर मुझे समझाना है। 4 साल की बीबी की गुर्बत, मुझे ताकीद से हुक्म किया गया जनाब अली अकबर पढ़ेंगे, जनाब सकीना पढ़ें। जनाब अली अकबर का मजमून इतना तवील से न पढ़ो तो पढ़ने का हक अदा नहीं होता। कोई शहादतें ही ऐसी हैं, बंदा कौन कौन सी शहादत पढ़े। ये भी कयामत है कि हुसैन ने जवान बेटा रवाना कैसे किया। ये भी कयामत है कि अकबर को जीन से कैसे उतारा गया। ये भी कयामत है कि जवान बेटे की लाश पे ज़ईफ बाप पहुंचा कैसे। और ये भी कयामत है कि लाश उठाकर हुसैन खैमे तक कैसे लाए। मैं 4 साल की बतूल की आपको एक गुर्बत सुनाता हूँ, और खुदा की कसम ऐसी गुर्बत के कलेजा फट जाए लेकिन हक अदा ना हो। तारीख कहती है मेरे इमाम ने अपनी 4 साल की, इधर मुझे देखिए, सर उठाइए यार, आप नहीं रोइएगा, आप मंजर तो देखिए। हो सकता है यार किसी का आंसू गिर जाए। बहन को दफन करने के बाद कब्र की पैंती सर मार के सज्जाद रोए। बाकिर इमाम ने पास आके पूछा, बाबा फूफी सकीना दफन करने के बाद क्यों रोते हो? सज्जाद रो के फरमाते बाकिर मर जाता मैं वो मंजर न देखता। और बाकिर मैं दफन करने के बाद तावीज़ कब्र बंद कर रहा था और बाकिर मैंने देखा कब्र के अंदर मेरी सकीना के लब हिल रहे थे। बाकिर मैंने कान करीब किए तो मुझे कब्र से आवाज आ रही थी, भैया भैया मैं सकीना कब्र में अपने बाबा को रोना चाहती हूँ। ओ बाबा मैं बाबा का गिरिया नहीं कर सकी। सज्जाद मैं रोना चाहती हूँ, मैं गिरिया करना चाहती हूँ। सज्जाद जिंदगी में पहली बार तुझसे मांग रही हूँ, मुझे शाम के लोगों से सिर्फ इतना पता कर दे, सज्जाद शाम में जो कैदी मर जाता है सज्जाद उसकी कब्र पे शिमर तो नहीं आता ना। और सज्जाद मुझे शिमर से डर लगता है। ये जवान के हाथ पकड़िए, जवान के हाथ पकड़िए, मौला का वास्ता। हौसला मेरा भाई, हौसला हौसला हौसला। सज्जाद शाम में जो कैदी मर जाए सज्जाद उसकी कब्र पे शिमर तो नहीं आता। सज्जाद मुझे जालिम से डर लगता है। सज्जाद मुझे जालिम ने मारा ही ऐसा। हर चीज सैयद सज्जाद भूल सकते हैं।
शाम का बाजार नहीं भूल सकते। इब्ने मुंदर मेरे मौला का साहबी है। इब्ने मुंदर, मौला हर वक्त शाम, मौला हर वक्त शाम, मौला बहन के सवाल या फुफियों की चादर, मौला इतना गिरिया सिर्फ शाम के बाजार को लेकर। जात फरमाते हैं शाम के बाजार में इब्ने मुंजर एक माहौल ऐसा आया जब हमारा काफिला एक चौक में दाखिल हुआ। इब्ने मुंजर में मर जाता वो मंजर न देखता। वहाँ पर लोगों के हाथों में पत्थर थे, औरतें गर्म पानी लेकर छतों पे चढ़ गईं। शाम वालों ने हमारा इस्तेकबाल कुछ ऐसा किया, जब हम उस चौक से आगे निकले तो मैंने फुफी को नहीं पहचाना। पता नहीं वो बंदा कौन है जो मातम नहीं कर सकता। ये हक है, ये हक है, सीना प्यारा नहीं करना। मुझे आखिरी 2 रिवायात पढ़ने में, मैंने फुफी को नहीं पहचाना। मेरी फुफी ने मुझे, ये मैं झोली फैला के कह रहा हूं, खुदा आप लोगों को जिंदगी में कम से कम एक बार शाम जरूर दिखाए। और शाम खुदा आपको अकेले न बुलाए, शाम आपको खुदा आपके घर वालों के साथ दिखाए। जब आप शाम के बाजार में दाखिल होंगे ना, और शाम के बाजार के रश में जब आपको अपनी बहन या बेटी या माँ के लिए रास्ता बनाने में दुश्वारी पेश आएगी, तब आपको पता चलेगा सैयद सज्जाद का दुख कैसा है। जो सर पे मातम कर सकता है, सर पे मातम अली की उन बेटियों की सुन्नत है जिनके हाथ पर से गर्दन बांध दिए गए थे। सर पे मातम करने से शर्माना। पढ़ू रिवायत का फिक्रा। अब बात शिया से नहीं, बात हर उस बंदे से है जो बाज़मीर है, जिसके घर में अब्बास मियां माँ बहन या बेटी का रिश्ता मौजूद है। मेरा उससे सवाल है, अली की बेटी ज़ैनब आलिया, वो शर्मो हया की मालिक बेटी जो अपने बाबा अली से भी शर्मा के कम बात करती थी, वो बीबी जो दिन की रोशनी में अपने नाना की कब्र तक नहीं जाती थी, इतनी शर्मो हया की मालिक बीबी जिसके 18 भाइयों में से अक्सर भाइयों को बहन के कद का नहीं पता था, ये मेरी बीबी का पर्दा था। अब कोई मातम न करे तो मैं क्या करूं? मुझे सोच के बताओ, इससे ऊपर कोई गुर्बत होती है? इतनी शर्मो हया की मालिक बीबी को शाम के बाजार के बाहर इंतजार में इसलिए खड़ा किया गया जो अभी बाजार में तमाशाई नहीं आए, अभी बाजार में रश नहीं हुआ। अली की बेटी ये तेरे बाप की शाही नहीं है, अली की बेटी तू यहाँ बाहर रुक के इंतजार कर। जब तक बाजार नहीं सजते हम बाजार में कैदियों का दाखिला नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से एक सवाल करके, ये हक है, मैं एक सवाल करके भाईजान मिंबर छोड़ रहा हूँ। हमारे पंजाब के जाकिर थे बाबा साबिर हुसैन शाह, ये उनका फिक्र है, खुदा उन्हें गरीक रहमत करे। वो फरमाते थे अली की बेटी शाम के बाजार के बाहर खड़ी थी, या यजीद मलऊन ने अपनी कुर्सी शाम के बाजार में लगवाई। यजीद ने कहा मेरा दिल चाहता है मैं भी कैदियों को आता हुआ देखूं, मैंने इन्हें कैसे मजबूर किया। ये कह के यजीद बाजार के पहले कोने पे बैठा और बाजार के उस कोने से अली की शर्मो हया की मालिक बेटी ने पहला कदम रखा। वहां से बाजार में पत्थरों की बारिश शुरू हुई। कुछ लम्हों के बाद यजीद ने अपने फौजियों को बुलाया और फौजियों को बुला के कहा मेरा दिल घबरा रहा है, अब रश बढ़ रहा है, मुझे घुटन हो रही है, मुझे वापस दरबार में ले चलो। मौला का वास्ता सर उठाकर मुझे देखो, मातम न करना, जवाब दो, मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। यजीद का दिल घबराया, वो तो वापस दरबार में चला गया और मुझे जवाब दीजिए, मातमी जवाब है यार, जिस रश में एक शराबी का दिल घबरा गया वहां से अली की बेटियां कैसे गुजरी, जो मोड़ मोड़ पे कहती थी मैं अब्बास की बहन, ओ मैं अकबर के पालने वाली। हौसला हौसला। आखिरी फिक्रा, आखिरी फिक्रा, मैं अली की बेटी। इधर 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 मौला का वास्ता मुझे देखो, ये मजलूम का मिंबर, ये इसके खिलाफ में हाथ। मैं किसी के रुलाने के लिए जुमला कहूं तो मौला पूछे, बाखुदा मुकद्दमीन पढ़ते थे अली की बेटियां शाम के बाजार से कैसे गुजरी नहीं पता, बस गुजर गईं।
गुजरने के 6 महीने, मौला का वास्ता मुझे देखना और हाय करना, बस गुजर गई। गुजरने के 6 महीने के बाद एक यमन का ताजिर बाजार शाम से गुजरा और उसने 6 महीने के बाद बाजार की दीवारों पे खून के दाग देखे। पता नहीं वो बंदा कौन है जिसने मातम नहीं करना। उसने दुकानदारों को रोक के कहा, यार शाम वालों, तुम कुर्बानियां छतों पे करते हो और तुम्हारी दीवारों पे खून कैसा है? उन दुकानदारों ने कहा, तू नया आया है, हम कुर्बानियां छतों पे नहीं करते। और आज से 6 महीने पहले किसी गरीब की बहनें इस बाजार से गुजरी हैं और इन जालिमों ने इतने पत्थर मारे हैं और किसी दीवार पे ज़ैनब आलिया का लहू और किसी दीवार पे उम्मे रबाब का। अली बादशाह की दुखी बेटियां।